भाइयों को भाई राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हो भारत माता की। तो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई बच्चे कैसे हो भाई। और भाई सुनीता गुजरी एक नंबर चैनल पर आपका स्वागत है सभी का। पूरी वीडियो बगैर देखे ना जाएं कोई भी बहन भाई, पूरी वीडियो देखें, लाइक सब्सक्राइब करके जाएं और कमेंट भर भर के करें, भर भर के करें। देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं इसको डाल दिए यूट्यूब पर, भाई छोड़ो जो हो रहा। नहीं, हमें आपकी राय भी चाहिए, हमें अपने व्यूजर की राय चाहिए। हमारे व्यूजर क्या चाहते हैं, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, मुझे बादल बाबू के लिए आवाज उठानी चाहिए या नहीं, ये आप लोग निर्णय करोगे। मुझे सीमा हैदर के लिए वीडियो बनानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये भी आप तय करोगे, आपके अलावा और कोई तय नहीं करेगा। तो मेरे प्यारे व्यूजरों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखिए ये रिश्ता ऐसा हो जाता है यूट्यूब का, अक बिल्कुल घर जैसा। हम हर चीज शेयर कर लेते हैं यहाँ पर, अक भाई देखिए अच्छी बुरी, आज हमारे साथ ये हुआ है वो हुआ है, सब चीजें हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन सीमा हैदर केस में थोड़ा सा उल्टी खिचड़ी हो चुकी है। सीमा हैदर केस सुलझने का नाम नहीं ले रहा है, बहनों को अपने चैनल गंवाने पड़ रहे हैं। और मैं सभी भारत की बहनों से कहूंगी, सभी बहन भाइयों से कहूंगी जिन जिन के चैनल हैं, सीमा हैदर से सावधान हो जाइए, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत की बहन बेटियों के चैनलों पे धावा बोल दिया है जो सीमा हैदर के खिलाफ खड़ी हैं। सीमा हैदर नहीं चाहती है कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी बोले, क्योंकि उसको अपनी मनमर्जी का मुताबिक चलना है। आप एक बार बताइए, दिल्ली एयरपोर्ट पर सीमा हैदर पकड़ी गई, किसी ने कुछ नहीं करा। दिल्ली एयरपोर्ट पर सीमा हैदर आखिर पहुंची क्यों, क्या करने गई थी, क्या काम था दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका? ये सवाल हम नहीं करेंगे, ये सवाल हमारी कानून करेगा, हमारी पुलिस करेगी। पुलिस का काम है, ये जनता का काम नहीं है। जनता का काम है आईना दिखाना, बाकी काम है पुलिस का, वो क्या कर सकती है। पुलिस प्रशासन के हाथ में पूरा पूरा सब कुछ होता है। तो मेरे बहन भाइयों, आप मुझे ये भी बताइए कि सीमा हैदर के लिए हम बात जो करते हैं, क्या हम गलत करते हैं? क्या हम अपने देश में रहकर एक गुलाम जैसी जिंदगी नहीं जीते हैं? क्या हमें इस गुलामी से आजादी नहीं मिलेगी? हम हमेशा गुलाम ही रहेंगे जब घुसपैठी हमारे देश में आकर बैठेंगे, घुसपैठी अपनी मर्जी चलाएंगे, घुसपैठी अपने मुताबिक रहेंगे। हम चुपचाप बैठे देखते रहेंगे हाथ हाथ रख के, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हम ये सोचेंगे चलो छोड़ो, क्या लेना देना है हमें, हमें क्या मतलब है, हम क्यों ऐसा करें, हम क्यों किसी के फटे में पड़ें। लेकिन फटे में भी पड़ना पड़ता है और हमें अपनी जनता के साथ, अपने समाज के साथ चलना भी पड़ता है, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं। अब खुशखबरी सुन लो मेरे बहन भाइयों, देखिए जो लड़का बेचारा 1 साल से पाकिस्तान की जेल में नरक भोग रहा था, पाकिस्तान की जेल में नरक भोग कर आज वो आजाद होने जा रहा है, यानी कि अब वो डिपोर्ट होने जा रहा है। मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है जब जनवरी की शुरुआत में ही वो डिपोर्ट हो जाएगा। तो बादल बाबू होने जा रहा है डिपोर्ट, क्योंकि बादल बाबू को 1 साल की सजा मिली थी, 1 साल की सजा मिली थी, जमानत नहीं मिली। पाकिस्तान की कानून, पाकिस्तान की सरकार चाहती तो उसको जमानत दे देती, जैसे कि सीमा हैदर को पूरा सबने पॉपुलर कर दिया था, एक फोन बड़ा सर, ये और वो हीरो बना दिया था। तो बादल बाबू भी हीरो बन सकता था। क्यों? हमारा बादल बाबू क्या कांटे लग रहे हैं, क्या वो हीरो नहीं बन सकता? तो देखिए, बादल बाबू भी हीरो बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर फास्ट कोर्ट में केस चला बादल बाबू के खिलाफ, फटाफट वहां पर चार्जशीट पेश हुई, 3 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट पेश हो गई, 3-4 महीने में ही बादल बाबू को सजा भूल गई। जब बादल बाबू को सजा भूल गई तो फिर कोई क्या करेगा? देखिए, जब तक आदमी की सजा नहीं कट जाती, जज साहब के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वकील अपनी कोशिश पूरी करते हैं बचाने के लिए, बचाव पक्ष रखते हैं, लेकिन जज साहब अपनी जो फैसला होता है वो अपने हिसाब से देते हैं। तो वो बादल बाबू की हो गई वहां पर सजा।
यानी कि बादल बाबू को 1.5 साल हो गए जेल के अंदर। 1.5 साल से उस लड़के ने किस हाल में जेल काटी है वो ही जानता है। ठीक है, इधर सीमा हैदर पे आ जाओ। सीमा हैदर जो है भाई, ना तो वो डिपोर्ट हो रही है, ना वो जेल में जा रही है, ना उसके नाम से कोई केस चल रहा है, कोई फास्ट कोर्ट नहीं, कोई चार्जशीट नहीं, कुछ नहीं। वो तो ऐसे रह रही है जैसे कि भारत की आम जनता, जैसे भारत में वो शुरू से ही रह रही हो, भारत की हो, वो भारत के अलावा किसी देश की ना हो, ऐसा लगता है। उसके हिसाब से तो जो उसका रहना सहना है, जो 4 धमाके भारत से लेके आई है, वो भी इतने सीरियस कोई नहीं ले रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि चलो भाई छोड़ो, हमें क्या लेना देना है, बाहर में जाए, सीमा हैदर जैसे चल रहा है चलने दो। कुछ लोग डर की वजह से नहीं बोल रहे हैं। जैसे ही सीमा हैदर के खिलाफ कोई वीडियो बनाते हैं या सीमा हैदर के खिलाफ कुछ भी करते हैं, सीमा हैदर तुरंत कार्रवाई करती है, तुरंत चैनलों को डिलीट करा देती है। यानी कि अपनी टीम उसने बिठा रखी है, भारत के अंदर अपनी टीम बिठा रखी है भाई। सबको पैसे देती है वो, ये मत सोचना किसी को पैसे नहीं देती। फ्री में आज की डेट में कौन किसी के लिए इतना फालतू बैठा हुआ है, फालतू टाइम कौन किसी के लिए निकालेगा? कोई नहीं निकालता। फालतू टाइम के लिए किसी पे भी समय नहीं है, किसी के लिए भी। आज की डेट में अगर हम कहते हैं भैया हमारा जरा सा ये काम कर दीजिए, तो उसके नखरे इतने हो जाते हैं पूछो मत। भाई मैं फ्री में क्यों करूं? फ्री में कोई काम नहीं होता है। हर काम सीमा हैदर का पैसों से हो रहा है, पैसों का खेल है सारा कुछ। तो इसी से ही हमारी बहन बेटियों के चैनल डिलीट हो रहे हैं। तो भाई सावधान हो जाइए, ठीक है। अब एक दिल करता है कि सीमा हैदर के खिलाफ हम आवाज उठाएं, एक दिल करता है नहीं उठाएं। सीमा हैदर को भगाना है, देश को बचाना है, ये हमारा शुरू से नारा है। अब सीमा हैदर कैसे भागेगी और कैसे देश बचेगा? कैसे देश बचेगा जब रक्षकी भक्षक हो रहे हैं? तो अब आप बादल बाबू को ले लीजिए, बादल बाबू को सजा हो गई है, 1 सेकंड के लिए भी वहां रखना नहीं चाहते हैं। जब अब बादल बाबू की सजा पूरी होने के बाद 1 सेकंड भी पाकिस्तान नहीं रखना चाहता उनको। उसने भी धर्म चेंज किया है पाकिस्तान के अंदर, उसको तुरंत डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। अब भाई इसको ठीक है, सजा अब इसकी समाप्त हो गई है, इसको ऐसे करिए डिपोर्ट कर दीजिए, भेजिए इसको भारत। अब हम सीमा हैदर की कॉली भर के बैठे हुए, नहीं भैया नहीं, नहीं बाबा ना, सीमा हैदर को नहीं भेजना है। सीमा हैदर तो भाई भगवान है, सीमा हैदर माता है, सीमा हैदर क्या क्या है, सनातन धर्म में आ गई है तो सीमा हैदर का क्या क्या रूप है। सीमा हैदर पूरे भारत में घूम रही है खुल्लम खुल्ला, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई कुछ नहीं कर रहा है सीमा हैदर के खिलाफ। सीमा हैदर की इतनी पावर है कि आप लोग सीमा हैदर के लिए कान खड़े नहीं कर सकते, कान खड़े नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी पावर इतनी है। जो लोग सीमा हैदर के खिलाफ थे, सीमा हैदर के खिलाफ थे, अब उन्होंने भी अपने पैर पीछे धीरे धीरे सुकेड़ लिए। भाई इस फटी में कौन पैर देगा, एक बार बताइए। जब सीमा हैदर को एमएलए नहीं भेजना चाहता, वकील साहब नहीं भेजना चाहते, यहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आदमी ये सोच लेता है भैया हम क्यों फटी में पैर दें, क्यों अपने अलजेले में दें, क्यों गाली खाएं, फकन दे पर है, बाढ़ में जाए। तो हम भी ये सोचेंगे, लेकिन नहीं, सीमा हैदर यहीं रहेगी, प्यार से रहेगी। तो भाई सीमा हैदर को भी डिपोर्ट करना चाहिए, सीमा हैदर को भी जेल करनी चाहिए, जैसे बादल बाबू को किया है। सीमा हैदर की जो सीमा हैदर ने गुनाह किए, बादल बाबू से ज्यादा किए। बादल बाबू ने इतने गुनाह नहीं किए जितने सीमा हैदर ने गुनाह किए। सीमा हैदर पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले कानून के खिलाफ, लेकिन बादल बाबू पे खाली एक थैला ही नहीं था, शरीर ही था उसके साथ में। जो उसका शरीर है ना वही साथ था, बाकी बादल बाबू पे कुछ भी नहीं था। तो ये है मेरी वीडियो, इसको देखकर पूरा आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब तक आपका कमेंट नहीं आएगा मेरे पास, मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं सही हूं या गलत हूं। मेरे 2 मन हो रहे हैं, एक मन हो रहा है सीमा हैदर के केस को मैं छोड़ दूं, एक मन हो रहा है कि सीमा हैदर के केस को अगर मैंने छोड़ दिया तो लोग मुझे कहीं गलत ना कह दें। बस ये मन है और कुछ नहीं है। ना मैं सीमा हैदर से डर रही हूं, ना मुझे डरने की जरूरत है। देखिए सीमा हैदर केस पता नहीं क्या है, भगवान जाने क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता।
तो दूसरी वीडियो के लिए फिर इंतजार देखिए। सभी बहन भाइयों को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।